नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 13वां अध्याय लाए हैं। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि इंद्र के चले जाने पर लीला विहारी श्री कृष्ण चंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले, हे भगवान, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौओं की महान भय से रक्षा की है। कहाँ आपकी ये अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म। यह सब क्या है, कृपया हमें बतलाएं। आपने यमुना जल में काली के नाग का दमन किया, धेनुकासुर को मारा और फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बल वीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित आप सभी व्रजवासियों की अत्यंत प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बलवीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, यह सब बातें विचार करने में हमें शंका डालती हैं। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है। हमारे लिए तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। गोपगण ऐसा कहते हैं। तब महामति कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणयजन्य कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा न हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है। यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं ना देव हूँ, ना गंधर्व, ना यक्ष, न दानव। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में कुछ और विचार नहीं करना चाहिए। श्रीहरि के प्रणय को उपयुक्त होकर कहे जाने वाले इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्ण चंद्र ने निर्मल आकाश, शरद चंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरक्षित करने वाली विकसित कुमुदिनी तथा वन खंड को मुखर मधुर को से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर, अस्फुट और मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर में गाने लगे। उनकी उस सुर में गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहां श्री मधुसूदन थे वहीं चली आईं। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहते हुए लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेम उन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी। तब कोई गोप कुमारी जगत के कारण पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र का चिंतन करते करते मूर्छा अवस्था में प्राण पाने के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि उनकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए। गोपियों से घिरे हुए रास आरंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस शरद चंद्र सुशोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां यूथ बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगीं। कृष्ण में निबज्जित हुई वह वज्रांगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगीं। उसमें से एक गोपी कहती है, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती है, कृष्ण तो मैं हूँ, मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोककर बोल उठी, अरे दुष्ट कालिए, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जरा। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों की लीला पूर्वक अनुकरण करने लगी। कोई और गोपी कहने लगी, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगी, मैंने धेनुकासुर को मार दिया है, अब यहाँ गौएं स्वच्छंद होकर विचरे।
इस प्रकार समस्त गोपियाँ श्री कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरमय वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली वह सुंदर गोपांगना सर्वांग पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, ये लीला ललित गामी कृष्णचंद्र के ध्वजा वज्र अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उसे ये छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं, इसी कारण यहाँ महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और यह देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए। अरे सखी देखो, यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है, इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वह सखी उनके हाथ में अपना पाणी पल्लव देकर चली गई है, इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करने उसका अपमान किया था। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षस को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊंगा। इसलिए यहाँ उसके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए, इसी से उनके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। इसके बाद वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आईं और यमुना तट पर आकर उनके तब गोपियों ने लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रही और कुछ ना बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भ्रूभंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों को द्वारा उनके मुख कमल का मरकंड पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूंदकर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भासित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके किसी की और भ्रूभंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चित्त हो श्री हरि ने उन प्रसन्नचित गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया, किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र को सन्निधि को ना छोड़ना चाहती थी। इसलिए वह एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल ना बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। इसके बाद रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकणों की झनकार होने की और फिर क्रमशः शरद वर्ण को संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्णचंद्र चंद्रमा चंद्रिका और कुमुदवन संबंधी गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बार बार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थककर चंचल कंकड़ की झनकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में पुलकावली रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेघ बन गईं। कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दुगने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण एक ही ध्वनि लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वह अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उसके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वह रास रसिक गोपांगनाएं पति माता पिता भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी।
शत्रुहंता अमेय आत्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। उस समय वह सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक थे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वें अध्याय में हम वृषभासुर के वध की बात करेंगे। धन्यवाद।